वली के वालिद साहब आबिद साहब से बात करना चाहूँगी। आबिद साहब बहैसियत जो इनका रोज़गार का एक ज़रिया है वो रिक्शा चलाना है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे तावान का कोई मामला नहीं था। आबिद भाई, मुझे पता है नहीं है कोई लफ्ज़ डिक्शनरी में ना, इंसानी डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि मैं बोलूँ और आपका दुःख कम हो जाए, आप वली को भूल जाएँ और आपके दुःख का मदावा हो जाए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत सारे, चूँकि ये प्रोग्राम करना है, मुझे बहुत सारे सवाल शायद आपसे ऐसे भी करने पड़े जो शायद आपके लिए तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं। आबिद भाई, मैं जानना चाहूँगी कि हमने एक चंद मिनट की, बल्कि शायद 1 मिनट की हमने फुटेज देखी सोशल मीडिया पे, पहले इनिशियल स्टेज पर। उस बंदे को पकड़ा हुआ था जिसका नाम हमज़ा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोरी हमें नज़र आई। आप तो यहाँ पे मौजूद थे पूरी तमाम, अलिफ से ये तक ज़रा बताइए क्या हुआ था। जी, पहले दिन से ही जो ये वाक़या हुआ था तो ढूंढ रहे थे हम लोग। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई तो बच्चे को 3 बजे से ही मतलब हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तो शाम हो गई, 7 बज गए, 7:30 बजे का टाइम था। ये घर से नीचे आया तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक के थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए। ये आ गया, घर से निकला तो इसके घर के पास ही बैठा। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला यार वली पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है, तूने देखा ये भी कहाँ? आया था आपसे मालूम करने के लिए? हाँ ना, ये मेरे साथ तो रात के 1 बजे तक था। ये ढूंढ रहा था आपके ये साथ? मेरे साथ ढूंढ रहा था। वो कहता चल उस मस्जिद में चलते हैं, ऐलान कराते हैं, उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ये जहाँ जहाँ मतलब मैं भी जाता रहा, ये भी मेरे साथ जाता रहा, रात तक था। उसके बाद फिर ये नज़र नहीं आया। फिर हम रात भर बैठे रहे, ढूंढते रहे। आस लोग आते रहे, मेरी बहनें भी आ गई थी, मोहल्ले वाले भी, मतलब बैठे थे हम अकेले। रात गुजर गई, अगला दिन हो गया। अगला दिन भी ढूंढे इधर उधर, कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं तो सोया ही नहीं था 3 दिन तक, ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर दोबारा रात हो गई, अब मेरे को डर लग गया। फिर हम लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के दरमियान में कोई 24 घंटे गुजर गए थे? नहीं, 24 घंटे पूरे नहीं गुजरे थे, तो फिर भी हमने रिपोर्ट करवा दी। ठीक है। तो उन लोगों ने बोला चलो ठीक है, गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा के हम आधा पौना घंटा वहाँ लग गया था, वापसी आ गए। उन्होंने बोला कुछ आप भी तलाश करें, कुछ हम भी तलाश करेंगे। उनका तो पता नहीं, वो तलाश कर रहे थे नहीं तो, मगर ये है हम लोग तलाश कर रहे थे। रात गुजर गई, दिल और बेचैन होना शुरू हो गया। और लोगों को पता लगा, आते रहे, रश लग गया। फिर तीसरा दिन हो गया, परेशानी, ढूंढ रहे हैं। हमारा दिल ऐसा था, मसलन यहाँ तक खाना भी नहीं 3 दिन से खाया था, अच्छा ही नहीं लग रहा, देख रहा था, खा नहीं रहा था। ढूंढ ढूंढ के फिर रात गुजर गई। रात के तकरीबन 2 बज गए तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार घर चलते हैं। मुझे पता है नींद तो नहीं आएगी, चलो जाके थोड़ा बहुत बच्चों को ले चलते हैं, थोड़ा बहुत कम से कम कमर तो सीधी करें। तो बच्चे मेरे साथ घर चले गए। ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था रात के। तो जाके अभी मैं लेटा ही हूँ, कमर तकिए के साथ लगाई है मैंने। तो मैंने बोला थोड़ा आराम कर ले। तो बोलती मुझे ना चैन नहीं आ रहा। माँ थी ना? माँ थी, दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला फिर क्या करना है बता मेरे को। बोलते ऐसा करो आप बैठो, मैं वापसी उधर ही जाती हूँ। तो वो फिर आन के इधर ही बैठ गई, यहाँ बैठ गई। तो सब पुलिस वाले तकरीबन मेरे साथ 2 दिन तक, दिन रात 2 दिन तक मैं उनको इशारे से भी बुलाता था, भाई इस घर में तलाशी लेनी है, मेरे साथ करते थे 2 दिन तक। यहाँ तक डीएसपी तक आया है, काफ़ी मतलब बड़े लोग आए, ऐसे वो सब थे। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। इस घर में भी गए, नीचे देखा, ऊपर देखा, नहीं मिला। तो ऊपर जाने के लिए हमने बोला भाई ये ताला लगा, इसको खोलो। बोलता है ऊपर जो है ना चाबी भाभी के पास है, वो चाची के पास है, वो गई हुई है, तो आएगी तो दे देंगे हम। फिर थोड़ी देर गुजरी तो स्मेल आनी शुरू हो गई। तो हमारे गली में बाबू चाचा है, हमारा चाचा है, वो बोलता है यार ये स्मेल ना। ये कितने उसकी लाश गिरने से उसकी कितनी देर पहले का वाक़या है? जब आपको स्मेल आना शुरू हुई थी? तकरीबन आधे घंटे। आधे घंटे? हाँ। और ये तो 3 दिन के बाद की बात है उसके गायब हाँ, होने के? ये आखिरी टाइम की बात है। तो मैं घर पे ही था,
मैं ना घर पे ही था, तो एकदम शोर हुआ तो मेरा बहनोई आया, बोलता है नीचे आ। मैं बोला क्या हुआ, बच्चा मिल गया? बोलता है हाँ मिल गया। उसने ये नहीं बताया जो ऊपर से फेंका है मर गया तेरा भाई, ये नहीं बताया। बोलता है बच्चा मिल गया, आजा। मैं घर से खुशी खुशी नंगे पाँव यहाँ तक आया। यहाँ जब देखा तो रश लगा था, तो मेरे बच्चे को बोरी बन के ना यहाँ फेंका हो। अब ये इन लड़कों ने, ये सब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, गली के मोहल्लेदार, इस लोगों ने पकड़ के ना मेरे को पीछे ले गए। तो मैंने बोला भाई मुझे पीछे क्यों लेके जा रहे हो, तुम छोड़ो तो सही। बोलता है नहीं 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 नहीं, पीछे हो जा। तो मैंने उनको हटा के, जब मैं बोरी के पास आया तो मैं ना गिर पड़ा था। मेरे को ना मतलब बेहोश हो गया था, गिर पड़ा था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मेरे को फिर वहाँ ले गए थे, वहाँ लेके गए, वहाँ से मेरी वाइफ भी बेहोश ही थी। फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाई चीपा की। तो यहाँ जब खोला, इन लोगों ने, बच्चों ने यहाँ खोला तो दो बंदे और, जब उसने लोगों ने देखा तो घबरा के दो बंदे और वो बेहोश ऐसी हो हालत में था। गए। इसी बुरी हाल इनके पास है अभी तक, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। इन लोगों ने ये बोला ना कि भाई आप नहीं दे सकते, आप नहीं देखो, क्योंकि जब हम लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही तो तुम्हें कैसा होगा, खुदा ना खासा कुछ ना हो जाए। तो मुझे नहीं दिखाई तस्वीर, जो बुरी हालत थी। तो ले गए, छिपा वाले ले गए। उसके बाद फिर वही सिलसिला चलता रहा। अच्छा, जब ये लोग बच्चे लड़के ऊपर गए ना, तो उसकी दादी नीचे से आवाज़ दे रही है फटाफट नीचे आ जाओ। उसको मालूम था, जब वो कह रहे नीचे आ जाओ, उसको मालूम था। ये बच्चों ने फिर सीढ़ियों में पकड़ लिया। आबिद भाई, बाकायदा उसकी बच्ची एक 6 साल की है। बाकायदा उस दौरान, जिस दौरान उसको हमज़ा को मार रहे थे ना, उसने उसके बाप को भी मार रहे थे, तो बाकायदा उसने बोला नहीं नहीं मेरा बाबा नहीं है, ये हमज़ा है, ये इसको ना पहले से इसने यहाँ रखा हुआ था, ये वो मेरा बाप नहीं है, इसी ने किया जो कुछ किया। वो बच्ची ने उसी टाइम बोला हुआ। हाँ। तो वो फिर उस वक्त किसी का भी वो नहीं किया। मतलब अगर बच्ची को पता है तो उसके घर वालों को नहीं पता होगा। हाँ वही तो मैं, यही तो मेरा सवाल है। मगर वो कह रहे नहीं, इनको वो उसके माँ बाप, जो मतलब भाई है, बाप है, और जो चाचा है, वो कह रहे नहीं हमें कुछ भी नहीं मालूम, किसी चीज़ का ही नहीं मालूम। अच्छा, आबिद भाई मुझे ये बताइएगा कि अब ज़रा थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, इस वक्त रात के वक्त में उसकी लाश को फेंका गया। अब होता क्या है कि ये तकरीबन जो है, अब आप खुद देख लीजिएगा यहाँ से कितना ऊपर है ये। इस तरीके से उसने, वो उसका दिमाग इतना काम कर रहा था कि अगर मैं नीचे सीधा सीधा फेंकूंगा ना, तो बीच में नीचे चरपाई है और जंगला है, तो ये इसमें इसके ऊपर जो है, झाल के ऊपर जो है वो आवाज़ आ सकती है। तो उसने यहाँ पर उसने इस तरीके से करके बच्चे को प्रॉबली उसने जो था वो फेंका था। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हमज़ा ने ही ये किया था। हमज़ा को हमने जब फुटेजेस देखी तो हमने देखा था कि वो छत के ऊपर था और छत पे ही उसको मतलब लोगों ने पकड़ा हुआ था। उसको छत पे सीढ़ियों से लेकर गए थे या पहले से वो छत पे मौजूद था? मेरे बेटे को, हमज़ा को नहीं नहीं, वो फेंक के अपने छत की सीढ़ियों से, ये तीसरी मंजिल वाली सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तो इसकी माँ ने आवाज़ दी फटाफट नीचे आ जा। और दरवाज़ा खुला हुआ था क्या ये वाला? नहीं, इन लोगों ने जब ये जैसे गिरा ना, इन लोगों ने टांग मार के दरवाज़ा तोड़ दिया था। ठीक है। तो भाग गए ऊपर। तो जैसे ये स्पीड से ऊपर गए ना, वो वैसे ही नीचे आ रहा था। माँ ने उस टाइम बोल दिया था फटाफट नीचे आ गया। इन लोगों ने सुन लिया। इन लोगों ने फिर वो दूसरी मंजिल से उसको पकड़ लिया, फिर अच्छा। नीचे लाए मार मार के। ठीक है। तो इधर ही इधर बहुत मारा था उसको, बेहिसाब मारा था। SHO आ गया, तो वो आ गया, तो वो बयान में भी था, उसने बोला हाँ मैंने किया है। ठीक है। अमित भाई मुझे ये बताइए कि जिस वक्त सिर्फ इसकी धप की आवाज़ आई है, धमक की आवाज़ आई है बच्चे को फेंकने की, तो उस वक्त सिर्फ आपकी वाइफ जो थी, जो कॉर्नर पे मौजूद थी बच्चे को ढूंढती हुई, उनको सिर्फ एक वो आवाज़ आई थी, या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स था या कोई एक दो? मेरी सालियाँ भी थी, मेरा बहनोई था, मेरी बहनें थी, मतलब आधा मोहल्ला समझ लो हम लोग के साथ बैठा हुआ था उस वक्त रात को। तब लेडीज़ बहुत सारी थी, अमित बच्चे भाई थे, आपके साथ लेडीज़ पुलिस थे। ताउन कर रही है? जी पुलिस ताउन किया उन लोगों ने, उस दौरान बहुत ताउन किया। ठीक है। ढूंढा हम लोगों ने, इसी को पकड़ के उनको दिया। तो अभी जो है चालान पेश करेगा आयु साहब 28 तारीख को।